बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे और खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में मिर्च पकोड़ा रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और यमी से ये पकोड़ा रेसिपी बनते हैं। स्नैक्स तैयार होते हैं, मिर्चों के लजीज बनते हैं और यूनिक स्टाइल से मैं आज को आपको बनाना बताऊँगी। तो चलते हैं टाइम ज़ाया की बगैर। मैंने 2-4 यानी कि एक पाव आलू लिए हैं, हरी मिर्चें लिए, हरा धनिया लिया है, ज़ीरा लिया है मैंने, कलौंजी ली है, कुटी मिर्चें, नमक है और चाट का मसाला। ये मेजरमेंट लिखी हुई है, आप उसके हिसाब से कर लें, क्योंकि अगर हमें बताने में गलती हो जाती है तो लिखते हैं हम, उसमें से आप देख लिया करें। हमने सारा यानी कि सामान को, कुटी मिर्चें, चाट का मसाला, कलौंजी, धनिया, हरी मिर्चें सब डालकर मैंने मिक्सर बॉक्स को यानी कि डो सी बना ली है। अब मैंने इसके अंदर डाला है 1/4 चमचा यानी कि 250 ग्राम बेसन लिया, उसमें 1/4 चमचा मैंने बेकिंग सोडा डाला है, 1 चमचा मैंने लाल मिर्च कुटी हुई डाली है और हाफ चमचा मैंने नमक डाला है। मिर्ची और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें आप इसके अंदर, और चमचे से अच्छी तरह से इसको चला लें, यानी कि चलाकर इसको मिक्स करें खूब अच्छी तरह से। एक बैटर सा तैयार कर लें। आप इसको चलाएंगी तो बहुत ही फ्लॉफी सा बनेगा। जितना आप इसको फेंटेंगे उतना अच्छा आपका बैटर तैयार होगा। देखें, मैंने इसको इतना फेंटा है, 10 मिनट तक मुझे होगा इसको फेंटते फेंटते। मतलब इसका एक फोम टाइप का बन जाएगा। आपके पकौड़े बहुत फूले फूले से और क्रिस्पी से बनेंगे। अब मैंने जर्मनी की मिर्च ले ली है, पकौड़ा मिर्च भी कहते हैं इसे। मैंने लंबी लंबी ली। अब मैं से इसमें बीच में निशान लगा लूँगी और इसके बीच के बीज निकाल लूँगी। देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसके निकाले। अब इसके बीज भी निकाल लें आप सारे उसके। इसी तरह से मैंने सब पे अपने निशान लगा लिए और अब मैं इसके बीज निकाल लूँगी। अपने चमचे की मदद से आप निकालें तो आपको आसानी से निकल आएंगे। और ये तरह से तेज़ होती हैं, थोड़ी वाली तेज़ मिर्चें तो मैं इसकी निकाल रही हूँ कि बच्चे वगैरह खाएं तो उनको मिर्चें ना लगें। अगर आप बड़े खा रहे हैं तो आप पूरे इसको इस तरह से बना सकते हैं। वैसे इसकी मिर्चें निकाल देंगे, बीज निकाल देंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी खाने में। अब मैंने जो आलू का अपनी वो बनाया था, ये भुर्ता सा बनाया था, आप वो लगाऊंगी इसके अंदर। चारों सही से भरकर लगाएं इसको। और मिर्ची और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आपको जितना स्पाइसी करना है वो अपने हिसाब से डालें। अब मैंने इसमें टमाटो केचप डाला है, यानी कि केचप लगा दिया इसके टेस्ट में, और 4 चांद लगा दिए हैं मैंने इसमें। अब मैं मिर्ची इसी तरह से सारी भरकर तैयार कर लूँगी और उसमें टमाटो केचप लगा दूँगी। आपको कुछ भी, आपको चीज़ भी डाल सकते हैं आप इसको। ज़्यादा उसको आपको वो बनानी है, मज़ेदार से बनानी है, चीज़ आपको पसंद है, आप इसमें चीज़ भी लगा सकती हैं इसमें। अब जो मैंने बेसन का बैटर तैयार किया था उसके अंदर मैं इसको अपना डिप करूँगी एक मिर्चें। अब एक खुला सा बर्तन लें और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए पहले से ही रख दिया था। आप देखें इतना टेम्परेचर है मेरे ऑयल का। आप इसको यानी कम उसमें छोटे बर्तन में रखेंगी तो आपका तेल ज़्यादा लगेगा और मिर्चें आपकी फुल तैयार हो जाएंगी। आप कम तेल में भी मिर्चें तैयार कर सकती हैं पकौड़े, यानी कि खुले बर्तन में मत लेंगे क्योंकि तेल आपका कम लेंगी तो फैल जाएगा। अब देखें, मैंने इसको 2 से 3 मिनट फ्राई किया और मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि मुझे 2 स्टेप में फ्राई करने हैं। मैंने सारी फ्राई कर लिया, ये मैंने हाफ फ्राई करी है। अब मैं इसको फुल फ्राई करूँगी, यानी कि 2 दफ़ा आपको इसको फ्राई करना है। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगी, बहुत ही मज़ेदार से आपके मिर्ची यानी कि मिर्ची के पकोड़े स्नैक्स तैयार होंगे और लजीज बनेंगे। और बहुत यूनिक तरीके से मैं आपको आज पकोड़े बनाना बताऊँगी। ये देखिए, मैंने बना लिए हैं, ये इसी तरह से मेरे हो गए, बहुत ही क्रिस्पी से बने हैं। मैं सारी निकाल लूँगी इस तरह से। मैंने इसमें और डाल दी थी कि अच्छी तरह सारी एक 2 दफ़ा में तल जाएंगे। देखें, अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब मैं इसका सॉस बनाऊँगी। इसके लिए मुझे मायोनीज़ चाहिए, हाफ़ प्याली, यानी कि आधी प्याली मैंने मायोनीज़ ली और आधी प्याली मैंने यानी कि चिल्ली गार्लिक केचप लिया है मैंने। आपको मिर्चों वाला केचप पसंद है मिर्चों वाला ले लें, अगर आपको सादा पसंद है तो सादा डाल लें। आप इसमें कुटी हुई मिर्चें भी डाल सकती हैं ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए। और ये देखें, मैंने इसके अंदर अब ये मिर्चें लगा दी हैं जो सारी तैयार करी थी। अब ये सॉस लगाएंगे, आप इसके साथ खाएंगे, बहुत ही लजीज लगे और यूनिक सी आपकी रेसिपी है। अब मैंने सलाद भी तैयार किया है इसके लिए, यानी कि गोभी है, बंद गोभी, गाजर, चुकंदर और शिमला मिर्च है। आप इसको डालें, बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं आपको ये देखें बनाए हैं, बहुत ही लजीज बनते हैं। आप इसको तैयार करें, आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे और बहुत ही लजीज लगते हैं। आपके मेहमान आए, आप उनके आगे बना के रखें, आपको बहुत यानी कि दिल खुश होगा आपकी कि आपकी इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बनाई है आपने। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी और मज़ेदार है अंदर से, यानी कि केचप भी है, आलू का भुर्ता भी लगा हुआ है इसके अंदर, यानी कि ऊपर से मिर्च भी है और ऊपर से क्रंची सा इसके बाद क्रंच आएगा, बहुत ही लजीज लगेंगी। तो व्यूअर्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपियाँ मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें
कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।